जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडब्ल्यूए यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो भाई, जो आज ये बात होने वाली है, जैसे कि जेबीटी रिजल्ट कब आएगा, टीजीटी की वेटिंग कब लगेगी, ग्रुप डी की वेटिंग कब लगने वाली है, ग्रुप सी की वेटिंग कब लगेगी, 5600 का पीएमटी पीएसटी और एग्जाम कब होने वाला है, इन सारी बातों पर और नया सीईटी कब तक होने की संभावना है, इन सारी बातों पर ध्यान से सुनना। इन सारी बातों पर जो भी बात की जाएंगी वो ओएसडी साहब और एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की जो भी आज वार्तालाप हुई है उसके ब्याह पर होने वाली है। ठीक है, ये सारी बातें कुछ भी इसमें से मनगढ़ंत नहीं है, ये सारी बातें वो होने वाली हैं जो आज पंचकुला में बच्चों के साथ घटित हुई है। उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं भाई, हर चीज पर बात करने वाले हैं। तो भाई, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो और आपको अगर हरियाणा की इस महाकुंभ में पैर रख दिया है तो भाई आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हर अपडेट जेन्युइन अपडेट आपको टाइम पे दी जाती है भाई। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना है। बस छोटी रिक्वेस्ट आप सभी से, ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब जेबीटी का रिजल्ट कब आएगा भाई? जेबीटी का रिजल्ट की अगर भाई मैं डेडलाइन दे दूं तो मात्र 5 दिन लास्ट है। उससे पहले आपको हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, आपका जेबीटी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारे जेबीटी वाले भाई बहन जितने भी हैं, कमेंट में अपने नंबर जो भी है कमेंट कर दो, कमेंट का धुआं उठा दो भाई आज तो। ठीक है, मतलब अगर किसी को ये लग रहा है ना कि भाई ग्रुप सी डी के लिए बैड न्यूज है, उसके लिए भी पूरी बात करने वाला हूं, टेंशन मत लो। बैड न्यूज किसी के लिए नहीं है भाई। ठीक है, अभी वीडियो आप पूरी देखना, समझ में आएगा आपको क्या कुछ मामला है। फिर आता भाई टीजीटी वेटिंग का मामला। देखो भाई, टीजीटी वेटिंग मैं जो बता रहा हूं उनके बिहाफ पर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको कि टीजीटी वेटिंग आपको 10 दिन में देखने को मिल जाएगी, बट बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आपको मिनिमम 20 से 25 दिन तो कंफर्म लगने वाले हैं टीजीटी वेटिंग के ऊपर। ठीक है भाई, भ्रम में नहीं रखूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम दिन बताने जा रहा हूं, उससे पहले पहले आपका समाधान हो चुका होगा, इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूं। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है कि आपका जो भी अभी डेडलाइन दे रहा हूं ना, उससे पहले पहले आपका मामला समाधान हो जाएगा भाई, कंफर्म है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई ग्रुप डी वेटिंग की, ग्रुप डी वेटिंग जिस तरीके से बता रहे हैं भाई, अभी कुछ नहीं आने वाला। अब सुन लो भाई, ये नहीं कहा कि अब नहीं आने वाला, ये कहा कि ग्रुप डी वेटिंग पर काम चल रहा है लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। और ये डिले कितना है भाई? मैं इसको मैक्सिमम 2 महीने लेके चल रहा हूं भाई, मैक्सिमम 2 महीने। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 2 महीने से 8 दिन भाई ऐसे ही निकल जाएंगे, अगर इन्होंने नहीं लगाई फिर क्या कर लेंगे हम? हमारे हाथ में कुछ है? इनकी सरकार है, इनका चेयरमैन है, सब कुछ इनका है, हर जगह इनकी सरकार है भाई। जो ये चाहेंगे पूर्ण बहुमत से आप सभी ने चुन के इनको भेजा है विधानसभा के अंदर, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो भाई 2 महीने में लग जाएगी तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। ठीक है भाई, तो ग्रुप डी वाले साथियों बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ठीक है, आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, आपको हमेशा हमारे साथ भी रहना है। ठीक है भाई, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब बात आती है भाई ग्रुप सी वेटिंग की, उसके बाद बात करेंगे हरियाणा पुलिस की वेटिंग की। ठीक है भाई, ग्रुप सी की वेटिंग की बात ऐसी है भाई, आपने एक बात नोटिस की, अगर किसी ने भी नोटिस की होगी, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक बात बोली थी, वो बात ये बोली गई थी, मैं बिल्कुल एज इट इज नहीं बोलना चाहता, कि भाई जो बच्चे घर पे बैठ के ये देख रहे हैं कि भाई क्या मामला चल रहा है, उनके लिए खतरा मंडरा रहा है भाई। ठीक है, 21 छोड़ो, 21 सलामी सलूमी की बात नहीं करते। तो भाई कहीं ना कहीं जो बच्चे जा रहे थे, जो यूट्यूबर ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा मोड़ा डराया जा रहा भाई। ठीक है, असली बात बता दी आपको। अब बात आती है कि वेटिंग के ऊपर, ये नहीं कहा गया कि वेटिंग नहीं लगेगी, ये नहीं कहा गया कि वेटिंग नहीं लगेगी, बल्कि ये कहा गया कि भाई अभी पहले टीजीटी फिर ग्रुप डी, उसके बाद देखा जाएगा, काम उस पर भी चल रहा है। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी 25,000 में 50 डाल की नौकरी थी भाई। एक ये तो नहीं है कि 25,000 नौकरियों में सिर्फ एक तरह की नौकरी थी, सीधी वेटिंग उठा दी, मामला बहुत गोलमोल है, तो उसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको यह कहा गया है कि भाई इसकी वेटिंग अभी नहीं लगेगी, ये नहीं कहा कि वेटिंग लगेगी ही नहीं, ये कहा कि अभी इसकी वेटिंग नहीं लगेगी। तो इसके लिए भाई मैं बता देता हूं कि आपको कितना टाइम लग सकता है। देखो अभी चल रहा है आपका मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीने दिए मैंने किसके? आपके ग्रुप डी के। जून जुलाई 2 महीने और लगा लो।
अगस्त में हो सकता आपकी ग्रुप सी की वेटिंग लग जाए। मैं हरियाणा पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ वेटिंग की, मैं ग्रुप सी की वेटिंग की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है भाई हरियाणा पुलिस वेटिंग की। हरियाणा पुलिस वेटिंग में क्या कुछ मामला भाई, बहुत से जो मेरे साथी हैं उनको उम्मीद सबसे ज्यादा हरियाणा पुलिस की है भाई। क्यों है? क्योंकि हरियाणा पुलिस की एक नहीं तीन तीन वेटिंग आ जाती है कई बार तो, ठीक है। तीन वेटिंग आने के बाद क्या मामला है कि भाई 2015 की वेटिंग भी कभी लगा रहे हैं, कभी 22 वाले की, कभी कुछ तो ग्रुप सी की जगह हरियाणा पुलिस की वेटिंग पहले आ सकती है। और ये वेटिंग जहां तक मेरे को लगता है, जैसे कि आपकी जब ये 6,000 नौकरियां पूरी होनी थी उससे पहले एक वेटिंग आई थी आपके हरियाणा पुलिस की, तो इसी तरीके से आपकी 5600 की भर्ती पूरी, मैंने ये नहीं कह रहा कि शुरू होने से पहले, पूरी होने से पहले आपकी क्या हो सकता है भाई, एक हरियाणा पुलिस की वेटिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई आपकी हरियाणा पुलिस 5600 की। पीएमटी पीएसटी कब होगा भाई? देखो पीएमटी पीएसटी आपका मई में होने की संभावना है, अभी मई में होने की संभावनाएं हैं। और जून में आपका एग्जाम, पीएमटी पीएसटी मई में और एग्जाम जून में। ये 5600 की अभी अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है। कितनी है भाई? अभी समय है भाई, समय है, लेकिन ये समय जाता हुआ फुर्दे उठ जाएगा भाई, इतना भी समय नहीं बचेगा समय जाते हुए, ठीक है। क्योंकि समय किसी का सगा नहीं हुआ आज तक, समय बलवान है। और बलवान आपको पता है भाई, बलवान से समय वापस नहीं लाया जाता, सिर्फ समय बलवान ही है। अब बात आती है भाई लास्ट में कि आपका नया सीईटी कब होगा। नए सीईटी पर थोड़ी बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे जिनको इससे कुछ मतलब नहीं है, ना तो ग्रुप डी से मतलब है, ग्रुप सी से मतलब है, सिर्फ उनको मतलब है नए सीईटी से, क्योंकि बच्चे 12th करके आए हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया भाई, 12th करी या तो आर्टोन में एडमिशन या लाइब्रेरी में एडमिशन, दो जगह एडमिशन है, कॉलेज तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जिसके जो मिडिल क्लास आदमी है ना, जो मिडिल क्लास आदमी से बच्चे निकल के आए हैं, जिनको ये पता है विदाउट जॉब नथिंग है। क्योंकि पहले क्या होता था, नेवी एयरफोर्स होती थी जो परमानेंट होती थी, ठीक है, आर्मी होती थी परमानेंट होती थी। बच्चे आर्मी वाले तो 11th 12th में रेस मारने शुरू कर देते थे, और जो ये नेवी एयरफोर्स वाले हैं वो क्या करते थे भाई, अपने कहीं ना कहीं निकल जाते थे कोचिंग, डिफेंस की कोचिंग के लिए, और बच्चे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, कुछ कोई नेवी की तरफ, कोई एयरफोर्स की तरफ, कोई आर्मी की तरफ। लेकिन अब की बार तो क्या कि वो 4 साल के होने के बाद हमारे गांव में, मैं खुद बता रहा हूं भाई, जब हम 11th 12th में थे उस समय कम से कम 40-50 बच्चे रेस मारते थे, और आज एक सिंगल बच्चा रेस मारता नहीं दिखाई दे रहा भाई। कोई मुश्किल से एक आधा बच्चा जो हमारी नजरों से निकल के रेस मार ले तो पता नहीं, वरना तो कोई रेस नहीं मारता। तो अब बच्चे क्या है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, अपना बैच ले लेते हैं, कोई हरियाणा की कर रहा है, कोई एचएसएससी, कोई एमटीएस की। तो इसी कारण बच्चे ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं तैयारी की तरफ, कि हमें या तो मिल जाए भाई स्टेट की या फिर एसएससी की मिल जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो कि 12th बेस पर हैं। तो वो बच्चे कंपटीशन में आ गए हैं। उन बच्चों के लिए ये है कि भाई अभी आपका सीईटी है, उसमें समय है, आप बिल्कुल डिटेल से बैच लो, डिटेल से नोट्स बनाने शुरू करो। अभी कुछ सिस्टम नहीं है भाई, ठीक है। अभी रिजल्ट आएगा, +2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कुछ सोची जाएगी। ये सिर्फ +2 के रिजल्ट के लिए रुकी हुई है, ठीक है, जहां तक लग रहा है। वरना तो नोटिफिकेशन तो एक अब के निकाल देते भाई, ठीक है, नोटिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भी भरवा लेंगे, लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए रुके हुए हैं। लेकिन आपका अगस्त तक जाकर, अगस्त से भी बाद में हो सकता है कि आपका सीईटी प्री हो, और उसके बाद आपकी 2026 जनवरी में आपका मेंस का कुछ होना शुरू हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये सारी अपडेट थी आज की। तो हो सकता है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप शेयर भी करोगे, लाइक शेयर मत करना भाई, मत करो शेयर, ठीक है, लाइक करना, कमेंट डाउट हो तो कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।